टेक की दुनिया में ना एक जबरदस्त दौड़ चल रही है। दो दिग्गज कंपनियां एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़े मतलब अविश्वसनीय माइलस्टोन की तरफ बढ़ रही हैं। $4 ट्रिलियन मार्केट कैप। आज हमारी चर्चा का फोकस यही है, इन एआई हैवीवेट्स में से कौन पहले इस जादुई आंकड़े को छुएगा। ये सारी बातचीत हाल ही में आए एक फाइनेंशियल न्यूज़ लेख पर आधारित है, जिसमें वेडबुश के विश्लेषकों की राय भी है। तो आज हम इस रेस की बारीकियों को समझेंगे कि भाई ये कंपनियां इतनी आगे क्यों है, एआई का इसमें क्या रोल है और एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, 4 ट्रिलियन क्लब का पहला सदस्य कौन बनेगा। कमाल की बात यह है कि दोनों कंपनियां 3 ट्रिलियन का आंकड़ा तो पार कर ही चुकी हैं, बल्कि हाल ही में एनवीडिया ने फिर से माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए। हाँ बिल्कुल। एनवीडिया है लगभग 3.78 ट्रिलियन पर और माइक्रोसॉफ्ट करीब 3.7 ट्रिलियन पर। एनवीडिया का शेयर तो रिकॉर्ड हाई पर भी पहुंच गया था। ये रफ्तार सच में देखने लायक है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मतलब ये सिर्फ नंबरों की होड़ नहीं है। इसके पीछे असल ताकत जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति। विश्लेषक इससे कह रहे हैं पिछले 40 सालों में सबसे बड़ा टेक ट्रांसफॉर्मेशन। 40 साल? हाँ। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री का आप कह सकते हैं काया पलट है। और इस क्रांति में एनवीडिया बिल्कुल सामने है। उनके शक्तिशाली जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए जरूरी है। हाँ। उन्हें तो कुछ लोग नया सोना या नया तेल तक कह रहे हैं। नया सोना? अच्छा। एआई हार्डवेयर के मामले में वो इस वक्त लगभग मतलब अकेले खिलाड़ी नजर आते हैं। उनके सीईओ जेनसन हुआंग ने एआई की बढ़ती मांग को शायद सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से समझा। नया सोना, ये तो बड़ी बात है। लेकिन क्या ये दबदबा हमेशा बना रहेगा? मेरा मतलब है, क्या दूसरी चिप कंपनियां तेजी से पकड़ बनाने की कोशिश नहीं कर रही हैं? क्योंकि एआई की जरूरत तो अब हर तरफ बढ़ रही है। सवाल बिल्कुल जायज है। कंपटीशन तो देखिए जरूर बढ़ रहा है। इंटेल है, एएमडी है, ये कंपनियां भी जोर लगा रही हैं। लेकिन एनवीडिया ने जो शुरुआती बढ़त बना ली है, खासकर हाई एंड एआई ट्रेनिंग चिप्स में, वो एक बड़ा फैक्टर है। अभी के लिए उनकी पकड़ काफी मजबूत दिखती है। अच्छा, अब जरा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ देखें। इनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक कंपनी जो दशकों तक विंडोज और ऑफिस के लिए जानी जाती थी, उसने खुद को एआई के एक पावर हाउस के रूप में कैसे बदल दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो कमाल का है। बिल्कुल, और इसका श्रेय काफी हद तक सत्या नडेला की लीडरशिप और उनके स्ट्रेटेजिक विजन को जाता है मेरे ख्याल से। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक क्लाउड फर्स्ट, एआई फर्स्ट कंपनी बनाया। उनका जो अज़ूर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो एआई एप्लीकेशंस बनाने, डिप्लॉय करने और स्केल करने के लिए एक बहुत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। और ओपन एआई जैसे कंपनियों में उनका भारी निवेश, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। तो जहां एनवीडिया हार्डवेयर में लीडर है, माइक्रोसॉफ्ट एआई सर्विसेज और प्लेटफॉर्म में अपनी जगह बना रहा है। तो मतलब एक तरह से एक चिप्स बना रहा है एआई को चलाने के लिए, हाँ। और दूसरा उस एआई को इस्तेमाल करने और फैलाने के लिए हाँ। प्लेटफॉर्म दे रहा है। हाँ। ये तो बड़ा दिलचस्प डायनामिक है। हाँ, और ये दौड़ सिर्फ इन दो तक ही सीमित नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। जैसे जैसे एआई के ज्यादा यूज केसेस सामने आ रहे हैं, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, ये दूसरी बड़ी क्लाउड कंपनियां भी जोर शोर से एआई केपेबल चिप्स खरीद रही हैं और अपनी एआई सर्विसेज को बढ़ा रही हैं। सही बात है। तो पूरी इकोसिस्टम में हलचल है। हालांकि हाँ, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट अभी हेडलाइन में है। अब आते हैं भविष्यवाणियों पर। वेडबुश के विश्लेषकों का क्या मानना है? वो इस 4 ट्रिलियन रेस के बारे में क्या कह रहे हैं? वेडबुश के विश्लेषक तो काफी बुलिश हैं। उनका मानना है कि ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। अच्छा। वो कह रहे हैं कि एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही शायद अगले साल गर्मियों तक 4 ट्रिलियन क्लब में आ जाएंगे। अरे वाह, मतलब समर 2025 तक। हाँ। ये बहुत तेज बढ़त होगी। उन्होंने एनवीडिया के लिए $175 और माइक्रोसॉफ्ट के लिए $600 का प्राइस टारगेट रखते हुए आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। और उनकी नज़र अगले 18 महीनों में 5 ट्रिलियन क्लब पर भी है। 4 ट्रिलियन, फिर 5 ट्रिलियन। ये नंबर्स तो सच में सिर घुमा देते हैं। ये दिखाता है कि बाजार एआई के भविष्य को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। सही कहा आपने। ये वैल्यूएशंस सिर्फ आज की कमाई पर आधारित नहीं है। ये दरअसल एआई से भविष्य में होने वाली जबरदस्त कमाई की उम्मीदों पर टिके हैं। ये दिखाता है कि एआई को अर्थव्यवस्था के हर कोने में कितनी गहराई तक इंटीग्रेट होते हुए देखा जा रहा है।
कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे इन्विडिया अपने जीपीयूज के दम पर और माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाउड और एआई सर्विसेज के जरिए 4 ट्रिलियन के उस जादुई आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। एआई इस पूरी कहानी का इंजन है, ये तो साफ है। ये वैल्यूएशंस वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन के माइलस्टोन्स से आगे बढ़कर एक और सवाल है जो सोचने लायक है कि एआई की इतनी ज्यादा ताकत का कुछ ही बड़ी कंपनियों के हाथों में केंद्रित होना, ये टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और पूरी अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए किस तरह के बुनियादी बदलावों का संकेत दे रहा है। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।